पहले मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था तो मुझे पता ही नहीं था कि एसएल क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे मैंने सीखा तो मुझे पता चला कि एसएल स्टॉप लॉस जो होता है उससे मेरा जो लॉस होता है वो बिल्कुल कम होता है। और ये वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि सही एसएल अगर हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो हमारा जो लॉस होगा वो कम से कम होगा। और अगर सही एसएल के साथ अगर हम ट्रेड करें, अगर वो एसएल हिट नहीं होता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हम उसे ट्राई करते जाएंगे जिससे कि हमारा प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा, ना कि हमारा जो एसएल है वो यहाँ पर हिट होगा। अगर हिट भी होगा तो भी हमारा प्रॉफिट होगा। तो इस वीडियो में मैं किस तरीके से आपको समझाऊंगा ये देखिए। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको भी अच्छी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में एसएल लगाना भी आ जाएगा। और तो और यहाँ पर बार बार अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो वो नहीं होगा, क्योंकि आप है वो गलत तरीके से एसएल लगाते हैं जिसके कारण वो बार बार हिट होता है। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें जो टाइम फ्रेम चाहिए होती है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 मिनट चाहिए होती है। अगर एक्सपायरी हो तो आप है वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे जनरली मैं इस वीडियो में 15 मिनट, इससे कि आप कभी भी कोई भी ऑप्शन अगर ट्रेड करना चाहते हैं, कोई भी कॉल या पोट लेना चाहते हैं तो उसका जो एसएल होगा वो बड़ा रहेगा और जो टारगेट होगा वो भी इसके हिसाब से बड़ा रहेगा। तो देख सकते हैं कि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और ऑलमोस्ट ये जो आप देख रहे हैं ये जो लाइन है वो सुपर ट्रेंड की लाइन है। और सुपर ट्रेंड की जो लाइन थी वो यहाँ से ऑलमोस्ट चली, यानी कि एक ट्रेंड यहाँ से इसने कंफर्म किया ऊपर की साइड का। और ये जो आप देख रहे हैं सीधी लाइन, इसे बेस कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, जो कि मार्केट ने यहाँ पर 23,800 के आसपास लिया हुआ था। अब जैसे ही ये 23,800 के आसपास आया तो वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर गया और 24,000 के रजिस्टेंस को जैसे ही यहाँ से इसने ब्रेक किया तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट चला और वहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट और यहाँ पर ये चला हुआ था। अब हमें सबसे पहले तो ट्रेंड कंफर्म करना पड़ता है कि ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का है, प्लस साइड का है या फिर साइडवेज है। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो सीधी लाइन देख रही है उसे साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेंड के अंदर अगर आप कोई भी एसएल लगाओगे तो मार्केट वोलाटिलिटी के कारण वो एसएल को हिट करेगी ही करेगी। इसीलिए साइडवेज मार्केट में आप कोई भी एसएल लगाओगे तो वो एसएल काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो मैं इनके प्रीमियम खोल लेता हूँ। तो आपके सामने ही है, मैं 23,800 का प्रीमियम यहाँ पे आपको बताऊँगा। एक्सपायरी का दिन था और कल के दिन में ऑलमोस्ट 3 बजे ये जो इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 60 रुपये के आसपास टिकी हुई थी। और आज ये जो था ऑलमोस्ट यहाँ पर 124 के ऊपर ऑलमोस्ट ओपन हुआ था। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मुझे इसको बाय करना है तो किस लेवल के ऊपर बाय करूँगा, और प्लस अगर मुझे इसके अंदर एसएल लगाना है तो कहाँ पर लगाऊँगा ये बताता हूँ। तो ट्रेंड कंफर्म करने के बाद हमें 1 मिनट के चार्ट के ऊपर जाना है। अब 1 मिनट के चार्ट के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं तो हमें यहाँ पर एक बाइंग का सिग्नल मिलता है और उसके नीचे एसएल मिलता है। जैसे कि आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट एक्सपायरी के अंदर ही कोई भी बंदा होता है वो काम करता है। अब अगर हम देखेंगे इसका तो आज के दिन में जो फिन निफ्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा वोलाटिलिटी थी, यानी कि अगर कोई बिगनर होता और अगर ये जो कॉल ऑप्शन था अगर वो लेता तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 रुपये का यहाँ पर ऐसे लगाता, जो कि मार्केट जो है वो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 रुपये से 200 रुपये की बड़ी बड़ी कैंडल जो होती है वो यहाँ पर बना रही थी भाई। यानी कि आप कोई भी ऐसे लगाते तो वो हिट होता ही होता। तो
इसके लिए आपको ये जो आप इंडिकेटर्स जो देख रहे हैं सुपर ट्रेंड, वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी वोलेटिलिटी चेक करेंगे हो पाएगी। और जो आपको एसएल लगाने का तरीका है वो भी बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। और सुबह के टाइम तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही वोलेटिलिटी होती ही है, लेकिन दोपहर के बाद यानी कि ऑलमोस्ट 11 बजे के बाद 11-12 बजे के बाद ऑलमोस्ट मार्केट वन वे ट्रेंड में होती है, कंफर्मेशन ट्रेंड के साथ साइडवेज नहीं होती है। तो हम जो है वो ऑलमोस्ट इसके आसपास, जैसे कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो जोन है वो एक बेस बनाया हुआ है। अब ये जो बेस है इसके अंदर जब तक हम नीचे की साइड ये नहीं आता है बेस के आसपास, तब तक उसको बाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऑलमोस्ट ये जो था वो ऑलमोस्ट 222 के आसपास यहाँ पर एक बेस बनाया हुआ था। इसीलिए अगर हम चाहें तो इसके आसपास ही 222 के 225 के आसपास इसको बाई कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट इसके नीचे ही ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास का एक एसएल है वो डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही कम मामलों में जो एसएल होता है वो हिट होता है, और ट्रेंड अगर वन वे में हो तो जल्दी ये जो एसएल होता है वो हिट नहीं होता है, जैसे कि आप है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर एसएल बहुत बड़े बड़े होते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, जो कि मार्केट जब भी साइडवेज होती है तब हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम इसमें बाई करें। जैसे 100 रुपीज़ के आसपास इसने यहाँ पर एक बेस बनाया हुआ था, और ऑलमोस्ट ये जो था वो 20-25 मिनट का रखा हुआ था, और ऑलमोस्ट 110 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा हुआ था। अब अगर हम 110 के ऊपर बाई कर लेते हैं और ऑलमोस्ट 10 से 20 रुपीज़ का आसपास का इसमें एसएल रख लेते हैं, तो ऑलमोस्ट ये जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट हमें 80 तो 90 पॉइंट यहाँ पर देके जाता 2 से 3 मिनट के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि आपको सबसे पहले तो ट्रेंड फॉलो करना है, जो भी ट्रेंड होता है उसे आइडेंटिफाई करना है शायद और अगर डाउन ट्रेंड हो तो ऑलमोस्ट इसमें भी इसी तरीके से आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। बस साइडवेज जो जोन होता है अगर आप उसमें ट्राई करोगे तो फिर आप है वो यहाँ पर बर्बाद हो जाओगे। जब भी वन वे ट्रेंड हो तो यहाँ पे मार्केट है वो आपका एसएल हिट नहीं करेगा। बस आपको ये देख के ही अगर आप बाई करोगे तो ही होगा। इंडिकेटर हमेशा बाइंग का सिग्नल देता रहता है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद ये चला हुआ है। बस कंफर्मेशन होना ज़रूरी होता है। और अगर 15 मिनट की बात करें तो उसमें एसएल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और टारगेट भी बहुत बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बेस बनाया हुआ था 100 के लेवल के आसपास, और ऑलमोस्ट इसने यहाँ पर 200 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ था। जैसे ही इसने ये रेजिस्टेंस यहाँ पर निकला तो ऑलमोस्ट ये 600 तक, 550-600 तक ये गया हुआ था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।